नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th की, चैप्टर होगा 3, जिसका नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसकी एक्सरसाइज होगी 3.3, जिसका आज हम करेंगे पहला क्वेश्चन सॉल्व। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे 4 सब पार्ट हैं, चारों को यहाँ पर एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इसके पहले हम एक्सरसाइज 3.1, 3.2 समझा चुका हूं, पूरा पढ़ा चुका हूं। जिन स्टूडेंट से वो ना देखा हो, इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दिया गया है, या इस चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10th की मैथ्स का बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी क्रम से, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात और, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इससे लाभ मिलेगा। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो फिर आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो स्टूडेंट, इसके पहले एक्सरसाइज 3.2 में हमने जितने भी समीकरण हल किए थे वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे। इस वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी ज्यादा आसान होती है। आइए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब इसमें विलोपन करने के लिए क्या होगा, इसमें दोनों समीकरण से या तो x गायब कर दो या तो y गायब कर दो, ठीक है। तो ये गायब कैसे होंगे, पहले तो दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे ये 2x है, ये 2x हो जाए तो इसको घटाने पर एक प्लस होगा, माइनस होगा, ये कट जाएगा ये, और y बचेगा तो y की वैल्यू निकल आएगी। और अगर आप y को विलोपित करना चाहेंगे तो दोनों समीकरण में y को बराबर करना है। तो जैसे दूसरे समीकरण में 3y है लेकिन पहले समीकरण में y है, तो अगर हम पहले समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो जानते हो क्या हो जाएगा। पहले समीकरण जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये जाएगा 3x और ये जाएगा प्लस का 3y, और ये क्या हो जाएगा 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि y को हमें बराबर करना है, तो y को हम यहाँ से गायब कर देंगे। तो देखो, अब दोनों समीकरण को ऐड कर लेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने से क्या होगा, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो ये विलोपित हो गया। क्लियर ना। तो अब बचा क्या, ये 2x, ये 3x, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये भी प्लस का है, ये प्लस का, ये कितने जाएंगे 5x बराबर, ये कितने जाएंगे 15 4 19, कितने जाएंगे 15 4 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 19। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी जाएगी 19/5 आ जाएगी। कितनी आ गई बच्चों 19/5। देखो एक बार चेक करो ये सही है कि नहीं है, ठीक है, सही है कि नहीं है एक बार चेक कर लो। देखो 3x हो गया, ठीक है, 3y हो गया, 5 3 15 हो गया, गुड, ठीक है, ओके। अब इस x की वैल्यू उठा के आप समीकरण 1 में रख सकते हो या 2 में रख सकते हो, तो वहां से y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। एक में रख लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो x बराबर 19/5 इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो रख दो भाई। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x से कितना रखोगे 19/5 प्लस y बराबर 5। तो हमें y की वैल्यू निकालनी, तो ये 5 और 19/5 इस तरफ आएगा, तो ये जानते हो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 19/5, इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, इसमें एलसीएम लिया 5, ठीक है। 1 का भाग 5 दिया, 5 हो गया, 5 का 5 मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, माइनस 5 का 5 में भाग दिया, एक बार गया, और 1 का 19 में मल्टीप्लाई किया 19 ही रहा। तो y बराबर इतना चल रहा है ना, तो y बराबर जान तो क्या जाएगा 25 से 19 आप घटा दोगे तो 6 बचेंगे, तो ये कितने जाएंगे 6/5। तो y की वैल्यू आ गई 6/5 और x की वैल्यू आ गई 19/5। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये विधि थोड़ी सी आसान लगती है प्रतिस्थापन विधि की तुलना में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, चलिए हमने लाइन खींच ली। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। अब 2 देखिएगा, तो इसमें लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 2x
माइनस 2i बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें जानते हो किसी एक वेरिएबल को यहाँ से विलोपित करना होगा, तो जैसे यहाँ पर लिखा है 4y, यहाँ लिखा है 2y, अगर ये भी 4y हो जाए तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे। तो देखो इसमें क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जानते हो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 4 से होगा तो 4x हो जाएगा, माइनस 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y, और इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। तो जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हमने उसको इक्वेशन नंबर 3 बना ली। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में y ये बराबर है, तो देखो आप इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिखो 3x माइनस प्लस का 4y बराबर 10, तो इक्वेशन नंबर ये 1 है ना। अब 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। 1 और 3 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इसमें ऐसा करो कि y को गायब कर दो। आप x को गायब करना चाहें तो आप x को बराबर कर लें, यहाँ पर y को हम गायब करेंगे, तो देखिए ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y है, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 4 3 7x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10 4 14, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था बटे में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 से 14 को हमने कट कर दिया, 7 2 जा 14, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू आप उठाओ किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है। हम 2 में रख दे रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, चलो रखो। तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2i बराबर 2, तो 2 रख दो x की जगह पर, तो 2 इंटू 2 माइनस 2i बराबर 2, ठीक है। इतना आया, और इसको सॉल्व कर लो, तो ये जाएगा 4, ये जाएगा 2i बराबर 2, तो ये माइनस 2i यही रोक लो, ये 2 हो गया, 4 उस तरफ आएगा माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 हो गया। अब देखो ये माइनस का 2i बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से माइनस के 4 चले गए तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचा, ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2y बराबर 2, तो अब आप देखो y बराबर कितना आ जाएगा 2/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 1, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों इसके सॉल्व हो गए। अब हम इसके तीसरे सब पार्ट की ओर चलते हैं। तो तीसरा सब पार्ट हमें देखना है फटाफट। तो इसका तीसरा क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सब पार्ट आप देखिएगा, क्या लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, तो आप इसको इसे लिख दो 3x माइनस 5y, 4 को उस तरफ ले जाओ 0 के उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 था प्लस का 4 हो गया, समीकरण 1। दूसरा वाला लिखो 9x माइनस 2y बराबर ये 7 उस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करो, तो चाहो तो आप y को गायब कर दो, तो पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 2y है, तो दोनों को बराबर कैसे करो, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 का तो ये 10 का y हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 5 दूनी 10 का y हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जब समीकरण मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये पहला वाला समीकरण क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 x माइनस 2 5 जा 10, यानी 2 पंचे 10 y बराबर 4 दूनी 8, ये बना। अब आप देखो चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जब बना। दूसरा वाला क्या हो जाएगा 9 पंचे 45 45x, 5 का गुणा माइनस 2 से तो माइनस का 10y बराबर 5 का गुणा 7 से तो 35 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है। इसी इक्वेशन नंबर 4 डालो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे हल करना है। अब हल करेंगे तो हमें y बराबर है ना, तो y को उड़ा दो। कैसे उड़ेंगे, जब दोनों के साइन अपोजिट हो गए, लेकिन यहाँ पर साइन दोनों के सेम है, माइनस माइनस, तो ये कटेंगे नहीं, तो काटने के लिए अगर आप घटाओगे तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाओगे तो इसके घटाने पर साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का 45 है तो ये माइनस का 45 हो गया, ये माइनस का 10 है तो प्लस का 10 हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 35 है तो ये प्लस का हो गया। अब क्या हो गया, मतलब घटाने पर साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो समीकरण 3 से हमने समीकरण 4 को घटा दिया तो 4 के साइन बदल गए,
ठीक है, घटाने पर साइन बदलते हैं। तो ये माइनस का 10y, ये प्लस का 10y कट गए, ये 6x प्लस के हैं और 45x माइनस के हैं। तो ये आप अब ये जुड़ेंगे नहीं, ये घट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो 45 से 6 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 39, माइनस के बचेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस के 45 ज्यादा है, ये x हुआ। अब इधर आओ, ये प्लस के 35 है और ये प्लस के 8 है, तो 35 में 8 जुड़ जाएंगे तो 35 पास 40 3 43 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 43 हो जाएंगे। ठीक है, 43 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 43 बटे माइनस के 39। ठीक है, 43 बटे माइनस के 39। देखो ये क्या कट पा रहा है, ये कटेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा, ये माइनस का आ गया। अब ये वैल्यू उठाओ और किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम रख देते हैं, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो x बराबर माइनस 43 बटे 39 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो अब x की जगह पर आपको पुट करना है कितना, माइनस का 43 बटे 39। ठीक है, माइनस का 5y बराबर 4, माइनस का 5y बराबर 4। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो अब ये देखो 3 से कट जाएगा, ये 39 13 बार चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया माइनस का 43 बटे 13 माइनस का 5y बराबर 4, कितना आ गया। अब इसे और सॉल्व करो, सॉरी, तो ये माइनस का 5y यहीं रखो, ये 4 और ये 43 बटे 13 को उस तरफ ले जाओ, ये जाएंगे प्लस के 43 बटे 13। अब क्या करोगे 13 ले लोगे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका जो हर है उसका भाग दो 13 में, तो 1 का भाग 13 में दिया 13 आया, जितना आया उसका अंश में गुणा कर दो, तो 13 का गुणा 4 हो गया, 13 चौको 52, 52 होते ना, नहीं हाँ 52, 52 प्लस 13 का भाग 13 में दिया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 43 में किया। ठीक है, ये बना। तो ये माइनस 5y चल रहा है, माइनस 5y चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो ये माइनस 5y है, तो आप एक काम करो, ये आप करोगे y बराबर, ये 5 यहां पर भाग में हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। ये जोड़ो कितने हो गए 3 2 5 4 5 9। ठीक है, तो अब देखो ये क्या, ये कुछ कट पाएंगे, देखो ये 5 से कटेगा 95, तो 19 आ जाएगा, है ना, 5 कम 5 5 19 आ गए। तो ये कितना आ गया, ये देखो कितना आ गया भाई, माइनस का y बराबर 19 बटे 13। ठीक है, हमें y बराबर निकालना है, तो ये माइनस इस तरफ कर दो, मतलब माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो या भाग दे दो, तो ये बन जाएगा y और ये हो जाएगा 19 बटे 13। तो हमारा आंसर निकल आया, x की वैल्यू है 43 बटे माइनस 39 और y की वैल्यू है माइनस का 19 बटे 13। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, दोनों वैल्यू निकल आई। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 आप देखो क्या लिखा है, ये दो इक्वेशन दी है। ठीक है, दो इक्वेशन दी है, तो ये बटे में दी है, भिन्न में दी है, तो इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे x बटे 2 है ना, ये अब प्लस 2y बटे 3 है बराबर 1, तो इसमें क्या करो 6 एलसीएम ले लो, तो 2 का भाग 6 में 2 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई करो ऊपर x में, तो 3x हो गया, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4y हो गया बराबर 1। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y, 6 का इधर 1 में मल्टीप्लाई हुआ 6। अब ये समीकरण 1 बन गया। तो ये जो भिन्न वाला समीकरण था उसको हमने सॉल्व किया, भिन्न को हटा दिया, ऐसे इसको हल करो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 किया, कॉम एलसीएल भी 3, 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई x में किया, 3x बना, माइनस लगा दो, ये माइनस लगा दो, 3 का भाग 3 में 2 1 बार गया और 1 का मल्टीप्लाई y किया, y रहा बराबर 3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई इधर करो तो 3x माइनस वाई और 3 का इधर मल्टीप्लाई करो 9 हो जाएगा। तो ये समीकरण हो गया 2। ठीक है,
तो अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। विलोपन विधि से सॉल्व करें तो देखो यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, ये गायब कर लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। क्यों? क्योंकि 3x समीकरण 1 का भी प्लस में है, 3x समीकरण 2 का भी प्लस में है, तो इनको गायब करने के लिए घटाना पड़ेगा। अगर दोनों के साइन अपोजिट होते तो फिर जोड़ देते। ये क्या लिखोगे? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा दो भाई, तो क्या हो जाएगा? तो जिससे घटा रहे हैं उसको पहले लिख दो। 3x + 4y = 6, ये समीकरण 1 है। 2 क्या है? 3x - y = 9, ये समीकरण 2 है। अब जब घटाओगे तो घटाने पर साइन बदलेंगे, ठीक है, तो साइन बदल दो। तो ये 3x प्लस का है, इससे पहले कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो हमने घटा दिया, माइनस का हो गया। ये माइनस का y है तो ये हो गया प्लस का, ये प्लस का 9 है, ये हो गया माइनस का। अब घटेंगे, ये प्लस के 3x हैं और ये माइनस के 3x कट गए। तो ये देखो प्लस के 4y, अब ये माइनस का था y, लेकिन अब ये साइन बदल गए तो प्लस का हो गया, तो 4 1 5 हो जाएंगे। तो अब ये 5y, ठीक है। अब ये 6 प्लस के हैं और माइनस के 9 हैं, तो ये जुड़ेंगे नहीं, ये घट जाएंगे। ये कितने बचे? माइनस के 3। तो y बराबर कितने हो जाएंगे? माइनस के 3/5, क्योंकि y में 5 का गुणा है, इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आई, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आप समीकरण चाहो तो 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो, ठीक है। समीकरण 2 में रखोगे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 में y है, समीकरण 1 में 4y है। तो y की जगह पर अगर हम यहाँ 3/5 रखेंगे समीकरण 1 में, तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए हम उस समीकरण में इसकी वैल्यू रखेंगे जिसमें कैलकुलेशन होगा कम। तो y = -3/5 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 3x - y = 9। तो यह है 3x माइनस, अब y की जगह कितना रख दोगे? -3/5, ठीक है, -3/5, ठीक है, और बराबर 9। अब ये माइनस पहले से लगा था, एक माइनस का 3/5, ये तो ये माइनस माइनस मिलके, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस जाएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो 3x + 3/5 = 9, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बढ़िया। अब क्या करो, 3x को यहीं रोको, ये बराबर 9 है, तो 3/5 को उस तरफ लाओगे तो माइनस के 3/5। अब इसको हल करोगे तो ये 5 एलसीएम ले लो, 1 का भाग 5 में दो, 5 बार, 5 का गुणा 9 में, 9 × 45, 9 × 5 = 45, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में किया, 3 रहा, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 3x बराबर चल रहा है, ये क्या चल रहा है? 3x बराबर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पर ऐसे हम लिख लेते हैं। तो कितना आ गया हमारा? 3x = 45 - 3/5, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45 से 3 चले गए 42, ठीक है, नीचे 5, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे x = 42/15, ये कटेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। या कट सकता है क्या? हाँ कटेगा, देखो 3 से कट सकता है क्या? 3 के 3 3 12 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 चौको 12, ठीक है। ये भी कट जाएगा 5 बार, 3 से कट गया ऊपर नीचे दोनों। तो x बराबर कितना आएगा? 14/5। तो ये हमारा वैल्यू x का निकल आया और y का वैल्यू था -3/5। तो यही हो गया आंसर। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 जो सब पार्ट थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए विलोपन विधि से। विलोपन विधि मुझे प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी ज़्यादा आसान लगती है, ज़्यादा उपयुक्त लगती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।